एनसीआर में आज फिर कोहरे का कोहराम। इंडिया गेट के पास विजिबिलिटी 200 मीटर। कोहरे की वजह से ट्रैफिक सुस्त। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में छाया है कोहरा। कई शहरों में विजिबिलिटी 25 मीटर से कम। सिंघू बॉर्डर पर दिखी जबरदस्त धुंध। कोहरे में गुम दिखी गाड़ियां। ट्रेनों की आवाजाही पर कोहरे का असर। उत्तर रेलवे की 16 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। केदारनाथ में जारी है बर्फबारी। 3 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ में इस वक्त चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से नवंबर से बंद है पुनर्निर्माण का काम। जबरदस्त ठंड की चपेट में है घाटी। श्रीनगर में रात का तापमान लगातार 0 के नीचे। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को कुचला। फुटपाथ पर सोए थे राजस्थान से आए 18 मजदूर। 13 की मौके पर मौत। सूरत के अस्पताल में भर्ती है घायल। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ा। गाजियाबाद के मोदी नगर में चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। बाल बाल बची कार सवार की जान। दमकल की गाड़ी के पहुंचने तक कार खाक। बैतूल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में हादसा। एसडीएम की गाड़ी से बीजेपी विधायक की गाड़ी को मारी गई टक्कर। विधायक की गाड़ी में बैठे सांसद और एक डॉक्टर बाल बाल बचे। विधायक का सुरक्षा गार्ड हुआ घायल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोबर गैस प्लांट और स्कूल भवन के लोकार्पण के बाद बांचा के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान हुआ हादसा। यूपी के फतेहपुर में महिला प्रकोष्ठ की जिला बीजेपी अध्यक्ष गायत्री सिंह के घर पर हंगामा। मकान को लेकर लंबे वक्त से है विवाद। बीजेपी नेता गायत्री ने 8 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया डकैती का केस। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। आज मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता राम कदम करेंगे भूख हड़ताल। लखनऊ के हजरतगंज में सीनियर सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। तफ्तीश के लिए मुंबई गई थी 4 सदस्यीय पुलिस टीम। यूपी के सीएम योगी की नजरें अब तांडव की वेब सीरीज पर हुई टेढ़ी। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा तांडव के निर्माता और अमेजॉन इंडिया के कंटेंट हेड को चुकानी होगी कीमत। शलभ मणि त्रिपाठी के मुताबिक तांडव वेब सीरीज के निर्माताओं ने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करते हुए धार्मिक भावनाओं को किया आहत। सिलीगुड़ी में हिंदू सभ्य समाज के कार्यकर्ताओं का विरोध। सैफ अली खान सहित दूसरे किरदारों का जलाया पुतला। तांडव वेब सीरीज पर विरोध प्रदर्शन हुई। सीरीज के निर्माता और कलाकारों के सामने आया माफीनामा। कहा अगर किसी की भावना हुई है आहत तो बिना शर्त मांगते हैं माफी। तांडव ने निर्माता ने माफीनामे में कहा तांडव वेब सीरीज की कहानी काल्पनिक है। किसी जाति धर्म संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। विवादित तांडव वेब सीरीज पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हुई बैठक। सरकार ने किया आगाह ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड नहीं बनाते तो सरकार कोड बनाने पर करेगी विचार। फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा हर शहर हर गांव हर गली में होना चाहिए तांडव वेब सीरीज का विरोध। एफआईआर दर्ज कर दोषी जाएं जेल। बिहार में आज नहीं होगा कैबिनेट विस्तार। सीएम नीतीश ने कहा मंत्रियों के नाम पर बीजेपी का विचार है अंदरूनी मसला। आज 55वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। लेकिन किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टली। बुधवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी किसान और सरकार के बीच 10वें राउंड की बैठक। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं किसान। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को किया आगाह। कहा मुद्दे को लंबा खींचकर अगर किसानों को ठगाना सरकार का मकसद है तो गलती कर रही है सरकार। किसान आंदोलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक। मीटिंग पर किसानों का रुख नकारात्मक। सुप्रीम कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी से बीकेयू अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को किया था अलग। आज बैठक में नहीं होंगे शामिल। कमेटी के बाकी 3 सदस्य अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल। सभी पूसा कैंपस में करेंगे मीटिंग। बीकेयू की मांग सुप्रीम
कोर्ट की गठित कमेटी में होने चाहिए तटस्थ सदस्य, कृषि कानून को समर्थन करने वाले नहीं। किसान आंदोलन के बीच एनआईए ने करीब 12 लोगों से की पूछताछ। सिख फॉर जस्टिस संगठन और खालिस्तानी फंडिंग पर पूछताछ। 40 लोगों को एनआईए ने भेजा है पूछताछ के लिए समन, लेकिन बाकियों ने पूछताछ में शामिल होने से किया किनारा। एनआईए का आरोप, एक गैर कानूनी संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भय और अराजकता का माहौल बनाने के लिए रची है साजिश। किसानों ने कहा, सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक में उठाएंगे एनआईए के भेजे समन का मुद्दा। एनआईए के मुताबिक अलगाववादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए किसानों को उकसाने का किया काम। किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान, एनआईए के खिलाफ कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। शिव कुमार कक्का ने 26 जनवरी को दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड पर कायम होने का दिया हवाला। कहा, पुलिस बातचीत के लिए अगर आगे आती है तो करेंगे बात। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी दावा, हर कीमत पर होगी ट्रैक्टर परेड। ये दुनिया में किसानों का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। किसानों की 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर रैली का कल सुप्रीम कोर्ट में उठेगा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कौन आएगा इस पर पुलिस करे फैसला। सरकार ने फिर जताया कृषि कानून वापस नहीं लेने का इरादा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कृषि कानून के खिलाफ है सिर्फ चंद किसान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नए कृषि कानून से किसानों का होगा भला, तो कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए होंगे स्वतंत्र। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के 55 दिन के आंदोलन का किया जिक्र। इस दौरान 67 किसानों की मौत का किया दावा। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को अड़ियल और संवेदनहीन बताया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की नसीहत। किसान आंदोलन में देखने को मिल रहे हैं तरह तरह के रूप। कल गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी से आई लड़कियों की कबड्डी टीम ने खेला मैच। गाजीपुर बॉर्डर पर परिवार संगठित लड़कियों ने लोगों को दिए योग के टिप्स। कठिन योगासन कर रहे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया सचेत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच लोगों के दंगल का दांव भी देखने को मिला। लड़कियों ने दिखाया कुश्ती का पराक्रम। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का विशाल उत्पादन ही किसान आंदोलन का कारण। पवार ने यह भी कहा कि कृषि मंत्री रहते पंजाब हरियाणा के किसानों को दी गई थी नसीहत, गेहूं का उत्पादन कम कर फलों और दूसरे अनाज का उत्पादन पर दे जोर। पश्चिम बंगाल में आज सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी होंगे आमने सामने। पुरुलिया में दोपहर 1 बजे ममता बनर्जी करेंगी रैली। सीएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी आज पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे होगी शुभेंदु की सभा। कोलकाता में आज सीएम की करेंगे रोड शो। दोपहर 2:30 बजे का तय है वक्त। सीएम ममता ने किया माउंट स्ट्रोक। नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी के ओटी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ठोकी ताल। 50,000 मतों से ममता को हराने का ठोका दावा। कहा, ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। राजस्थान में गहलोत सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना करीब 3.5 लाख घरों का रिलीज हुआ पैसा। इनमें 4 लाख घर ही बन सके, बाकी अधबने मकान। जयपुर की भागी तहसी का बुरा हाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 539 परिवारों का हुआ था चयन, लेकिन इस साल 10 लोगों को ही मिला पैसा। हो सकता है वो उनकी मंशा पूरी करने की हो, लेकिन राज्य सरकारों की और अधिकारियों की स्थिति ये है कि हमको 15 देंगे तो ये कम से कम ज्यादा भी तो 2030 तक भी पूरी नहीं होगी। मिशन शक्ति के बीच रामपुर में शाहबाद की बीजेपी विधायक राजबाला दिखी लाचार। विकास कार्य नहीं होने पर धरने की दी धमकी। विधायक राजबाला ने फौरन सफाई भी दी। धरने का मतलब योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं। आजम खान को लगा एक और झटका। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से छीनी 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम की गई। रामपुर कोर्ट के आदेश पर हुआ अमल। कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1200 एकड़ जमीन छोड़कर बाकी पर सरकारी कब्जा हासिल करने का सुनाया था फरमान। कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में चल रही है तैयारी। महापर्व को दिव्य और भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। गंगा किनारे
सभी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, दीवारों और चौक चौराहों पर धर्म संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें, चित्रकारों में उत्साह। राजस्थान के शाहाबाद में जंगलों से आई खुशखबरी, तेंदुए के साथ दिखे 2 बच्चे। पंजाब में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की रफ्तार धीमी, अब तक सिर्फ 5,900 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा टीका। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में साइड इफेक्ट, सिविल सर्जन के मुताबिक कुछ लोगों के सर दर्द और टीके वाली जगह दर्द की शिकायत। राजस्थान के जालौर में फिर से खुले स्कूल, कोरोना काल की पाबंदी के 9 महीने बाद खुले स्कूल। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरा। प्रयागराज के मांग मेले में पर्यटन विभाग ने रखा अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर का मॉडल, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भजन की शक्ति और भक्ति में खोए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल जमकर झूमे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना लॉन्च, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी रहे मौजूद। तेलंगाना में शादी से पहले विवाह मंडप में हुआ इनकाउंटर, पुलिस ने दूल्हा दुल्हन और बारातियों को मंडप में घुसने से रोका। मंडप में छिपे 5 लुटेरों से 3 घंटे हुई पुलिस की मुठभेड़, बाद में पुलिस ने 1 लुटेरे को किया ढेर, 4 लुटेरों को दबोचा। रुड़की के लक्सर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों ने महिला प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या की, पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नशे में धुत दिव्यांग ने महिला से की छेड़खानी, महिला की पिटाई, बाद में पुलिस ने पकड़ा। आगर मालवा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, 1 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में पड़ोसी नाबालिग पर 3 साल की मासूम से रेप का आरोप, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने नशा मुक्ति का चलाया अभियान, प्राइमरी स्कूल में ग्रामीणों को बुलाकर दी शराबबंदी की सीख। नासिक में एक आर्किटेक्ट ने बचा लिए 100 पेड़, स्कूल की नई इमारत के लिए बनाई गई आदर्श डिजाइन। दरभंगा से 19 साल पहले लापता हुआ एक चाचा को भतीजे ने लुधियाना में खोजा, आवाज से की चाचा की पहचान, वापस दरभंगा लाया। समस्तीपुर में पंचायत का तालिबानी फरमान, एक लड़के को पंचायत में पीटा, जबरन कराई शादी। लड़की को बताया जा रहा है नाबालिग, लड़के की उम्र 19 साल, पंचायत ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया, वायरल वीडियो पर पुलिस ने दिया दखल। दिल्ली में सामने आया तलाक का मामला, एक शख्स ने बेटी नहीं होने पर पत्नी को 2 बच्चियों संग छोड़ा। केरल के मल्लपुरम में 44 लोगों पर नाबालिग से दरिंदगी का आरोप, 20 की गिरफ्तारी। वडोदरा पुलिस ने तैयार किया अपना महिला पुलिस दस्ता, नाम दिया शीटी। सागर में लैब टेक्नीशियन ने चलती ट्रेन से वीडियो कॉल से कराई महिला की डिलीवरी, रेल मंत्री ने ट्वीट कर की सराहना। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कीर्तन मंडली से जुड़े फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आयोजित समारोह में पहुंचे। ब्रिस्बेन टेस्ट की 5वीं सुबह भारत को पहला झटका, 7 रन पर पवेलियन लौटे रोहित शर्मा। शुभमन गिल की 50 से झटके से उभरी टीम इंडिया, 328 रन के टारगेट का कर रही है पीछा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, कप्तान के रूप में विराट कोहली की वापसी तय, 5 फरवरी को चेन्नई में पहला टेस्ट। रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह पर होगी सबकी निगाहें, चोट की वजह से ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हैं दोनों खिलाड़ी। ईशांत शर्मा की वापसी भी तय, लेकिन चोट की वजह से सीरीज में नहीं खेल पाएंगे शमी, जडेजा, उमेश यादव और हनुमा विहारी।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।